अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बेटे मोल को स्टडी करेंगे। तो इससे पहले हम लोग एवोगैड्रो नंबर को पढ़ चुके हैं। तो मोल क्या चीज होती है, क्या होता है बेटे मोल क्या चीज होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर एक सीक्रेट यूनिट होता है। क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर एक सीक्रेट यूनिट होता है मोल। मोल की तरफ बेटे बढ़ते हैं। मोल किस चीज को कहते हैं? मोल बेटे हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस हो, इनके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 मल्टीपल बाई 10 इज पावर 23। अब अगर कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके अंदर पार्टिकल्स क्या हो बेटे, पार्टिकल क्या हो 6.02 मल्टीपल बाई 10 इज पावर 23 मौजूद हो। particles amount of substance contain particles, उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हो बेटे 6.02 मल्टीपल बाई 10 इज पावर 23। अब वो क्या हो सकते हैं बेटे हमारे पास, वो हो सकते हैं बेटे एटम्स हो सकते हैं बेटे, आयंस हो सकते हैं बेटे, और मॉलिक्यूल्स, और बेटे फार्मूला यूनिट्स। क्या हो सकते हैं बेटे, आयंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। इनमें से कोई भी बेटे उसके अंदर हो सकते हैं। तो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के अंदर यानी कि उसके एक मोल हो तो उसके अंदर इतने अगर पार्टिकल्स हो उसे क्या कहते हैं बेटे, 1 मोल कहते हैं। अब बेटे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जितनी भी चीजें होती हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनकी मासेस को एटॉमिक मास हो, उनका बेटे हमारे पास फार्मूला मास हो, उनका मॉलिक्यूलर मास हो, तो उसको बेटे किस चीज के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटे, एएमयू के अंदर। किस चीज के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटे, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। masses are represented by atomic mass unit। किस चीज के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटे, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। एटॉमिक मास यूनिट का बेटे एब्रीविएशन क्या होता है, एएमयू। इस चीज का क्या होता है बेटे, एब्रीविएशन एएमयू होता है। अच्छा बेटे जब जिन चीजों इन सब्सटेंस के मासेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे एएमयू के अंदर, तब इनका यूनिट था एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर बेटे मासेस ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करें किस चीज के अंदर, ग्राम्स के अंदर। किस चीज के अंदर बेटे, ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करें इन चीजों के मासेस को, यानी कि यूनिट हम लोग ग्राम यूज कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप लोग बाजार के अंदर जाए किसी भी केमिकल्स को लेने के लिए तो आप लोग कहेंगे भाई हम लोग उनको इसका क्या दें, 1 ग्राम दे दें, 2 ग्राम दे दें, 3 ग्राम दे दें, 4 ग्राम दे दें। या अगर आप लोग लैब के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो आप लोग किसी चीज का वेट करेंगे ग्राम्स के अंदर, क्योंकि अगर आप लोग के पास वेट बैलेंस मौजूद है जब आप लोग उसे ग्राम्स के अंदर ले रहे होते हैं। अब अगर बेटे किसी चीज के मास को ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास उसके मास को क्या कहते हैं बेटे, मोलर मास कहते हैं। उसके मास को क्या कहते हैं बेटे, मोलर मास कहते हैं। अब इसके लिए यूज करते हैं बेटे masses of substance masses of substances are expressed in grams इट इज बेटे मोलर मास। वो क्या बन जाता है बेटे, उसका मोलर मास बन जाता है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बन जाता है, जिसको बेटे कैपिटल एम से हम लोग बेटे इसको केमिस्ट्री के अंदर किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से इसको मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा भाई अब हमारे पास बेटे मोल की जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आ जाता है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन के अंदर बेटे जब किसी भी सब्सटेंस के किसी भी सब्सटेंस के मास को
मास को ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि मासेस ऑफ सब्सटेंस किस चीज के बेटे, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस क्या होता है बेटे, एटम हो सकता है, आयन हो सकता है बेटे, उसके बाद बेटे मॉलिक्यूल हो सकता है, और बेटे फार्मूला यूनिट हो सकता है, फार्मूला यूनिट हो सकता है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटे, मोल कहते हैं। जब किसी भी चीज के मास को बेटे एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स के अंदर तो उसको क्या कहते हैं बेटे, मोल कहते हैं। तो अब हमारे पास आ जाता है बेटे, एग्जांपल्स के अंदर आ जाता है, हम लोग लिख सकते हैं बेटे एटॉमिक मास ऑफ, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड इन, एक्सप्रेस्ड इन बेटे किस चीज के अंदर लिख रहे हैं, ग्राम्स के अंदर लिख रहे हैं। ये कितना हो जाता है बेटे, हमारे पास आ जाता है 12 ग्राम। ये क्या बन जाता है बेटे, 1 मोल ऑफ कार्बन बन जाता है। ये क्या बन जाता है बेटे, 1 मोल ऑफ कार्बन बन जाता है। इसे आप लोग यहाँ पे एक्सप्रेस इन 12 ग्राम, जिनको उसकी क्या चीज करें बेटे, ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करें। अब बेटे हमारे पास हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O expressed in 18 ग्राम। हम लोग लिख सकते हैं बेटे 1 ग्राम ऑफ, क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर, क्या लिख सकते हैं बेटे, 1 मोल ऑफ वाटर लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं बेटे फार्मूला यूनिट ऑफ, फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl एक्सप्रेस्ड इन, अब सोडियम क्लोराइड बेटे, सोडियम का मास है 23, क्लोरीन का मास है बेटे 35.5, तो ये क्या हो जाता है बेटे 58.5 ग्राम। ये किस चीज के बराबर हो जाता है बेटे, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ NaCl के बराबर हो जाता है, 1 मोल ऑफ NaCl के इक्वल हो जाता है। तो इसी के अंदर बेटे हमारे पास आ जाता है, अब मोल को, नंबर ऑफ मोल्स को कैसे काउंट किया जा सकता है, और मोल को रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं। मोल को रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज से बेटे, n से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल n से इसको क्या कर दिया जाता है बेटे, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बेटे नंबर ऑफ मोल्स को काउंट कैसे किया जा सकता है, या नंबर ऑफ मोल्स को कैसे हासिल किया जा सकता है, इसका इक्वेशन आ जाता है बेटे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बेटे, हमारे पास आ जाता है बेटे नोन मास ऑफ सब्सटेंस, क्या आ जाता है बेटे, नोन मास ऑफ सब्सटेंस, नोन मास ऑफ सब्सटेंस और क्या आ जाता है बेटे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटे हमारे पास अगर फाइंड आउट करना हो किस चीज को, नोन मास ऑफ सब्सटेंस को, क्या फाइंड आउट करना बेटे, या नोन मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करो, या सिंपली तौर पे लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं बेटे मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करना है, मास ऑफ सब्सटेंस बराबर है इज इक्वल टू किस चीज के बराबर हो जाता है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीपल बाई नंबर ऑफ मोल्स
मल्टीपल में क्या होता है बेटे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीपल किस चीज से करते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीपल में क्या कर देते हैं बेटे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अब बेटे फर्ज करें, सपोज करें वो कहता है कि आप लोग के पास बेटे नॉन मास आ जाता है कार्बन का 24 ग्राम, 24 ग्राम, उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने, यानी कि आप लोग को फाइंड आउट करना है। एंड वैसे एम को जो नॉन मास होता है इसको बेटे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हमारे पास मोलर मास होता है इसको किसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लार्ज एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, सपोज करें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, जिनके एन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स एन फाइंड आउट करना है। एन इज इक्वल टू बेटे जो गिवन मास है, नॉन मास मैंने क्या है बेटे 24 ग्राम है, और जो हमारे पास मोलर मास है वो क्या होता है बेटे 12 ग्राम है कार्बन का। अब इसको डिवाइड करते देते हैं तो क्या आ जाता है बेटे 2 आ जाता है। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए बेटे हमारे पास मोल का कोई यूनिट नहीं होता है, मोल का अपना कोई यूनिट नहीं होता है, तो एन क्या आ जाता है बेटे 2 आ जाता है। अब अगर मैं सपोज कर दे, मैं कह देता हूं बेटे हमारे पास n इज इक्वल टू 3 है, n आ गया यानी कि 2 आ गया, मैं अगले क्वेश्चन के अंदर कह रहा हूं n आ गया 3, तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 है। हम लोगों ने स्मॉल m फाइंड आउट करना है। कार्बन का उसी तरह गिवन मास कितना है बेटे 12 है। अब मैं कार्बन के बजाय क्या यूज करता हूं बेटे, नाइट्रोजन यूज करता हूं, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है बेटे 14 होता है, यहाँ पे 14 पुट कर देता हूं। अब 14 को मल्टीपल कर देता हूं तो m की वैल्यू क्या आ जाता है बेटे, m इज इक्वल टू 14 मल्टीपल हो जाता है 3 से कितना आ जाता है बेटे 42 आ जाता है, ये 42 ग्राम आ जाता है। किस चीज का बेटे मास आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है बेटे उसका, यानी कि जो मास होता है हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस फार्मूले की मदद से आप लोग एक तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बाद क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे, मास ऑफ सब्सटेंस। यानी कि यहाँ पे नॉन मैंने इसलिए लिखा हुआ है अगर हमें वो मास दिया गया हो, अगर हमें नॉन मास ना दिया गया हो, जस्ट फॉर नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो किसी भी एलिमेंट के या किसी भी एटम के या किसी भी मॉलिक्यूल के, तो उससे आप लोग उसका क्या मालूम कर सकते हैं बेटे, मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को भी इसी इक्वेशन की मदद से हल कर सकते हैं। और एक बात अब आप लोग को ये भी बताता चलो, हमारे पास बेटे यहाँ पे जो मैंने पार्टिकल्स की बात की है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब देखिए बेटे यहाँ पे मैंने लिखा है 12 ग्राम, यहाँ पे 18 ग्राम, यहाँ पे 58.5 ग्राम, 1 ग्राम, जिनके 1 मोल के वो इक्वल हो जाते हैं। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए ये जो एटम्स हो, पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं किसी भी चीज के बेटे 1 मोल, 1 मोल। अब कार्बन का एक एटम है, इसका मास क्या होता है बेटे 12 ग्राम। हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन का एक एटम का मास कितना होता है बेटे 1 ग्राम। अब इसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो दोनों के अंदर क्या होते हैं बेटे, इक्वल होते हैं, क्योंकि 1 मोल है। 1 मोल के अंदर बेटे चाहे एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल हो सकते हैं। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल हो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, लेकिन उनके मासेस बेशक डिफरेंट हो। मासेस का क्या होता है बेटे, कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।